नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज थोड़ी देर में पीएम आवास पर होगी बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर होगी चर्चा। खबर आपको दे रहे हैं, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर होगी चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, और इस बैठक में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हो सकती है। थोड़ी देर में पीएम आवास पर यह बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक, जहां कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा होगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। थोड़ी देर में पीएम आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से दे रहे हैं आपको। केंद्रीय कैबिनेट की यह बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और इस दौरान माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। पीयूष, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, कितने बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और किन किन विषयों पर इस दौरान चर्चा हो सकती है? कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और इसी कड़ी में ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि इसका समय जो है वो 10:30 बजे का रखा गया है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है तो कई महत्वपूर्ण विषय पहले से ही चयनित होते हैं, उसको लेकर चर्चा होती है, उस पर फैसला लिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी संपन्न हुई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ा है। जी। इसको देखते हुए भी अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जिसको अलग अलग राज्यों में लागू करवाया जाए, जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिले। इसके साथ ही जनता से जुड़े हुए विकास के मुद्दों को लेकर भी यहाँ पे कई फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि किसानों की कई अहम मांगे हैं और कई दिनों से किसान कई मांगे कर रहे हैं, चाहे बिजली बिल में माफी की बात करें या अन्य कई विषय हैं, एमएसपी को लेकर भी किसान कई मांगे कर चुके हैं। तो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर भी सरकार कोई अहम फैसला ले सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके भी वेतन को लेकर कई मांगे पहले से भी उठती आई है, उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे में कई सुधार होने वाले हैं। भारतीय रेलवे लगातार कई ट्रेनों को चला रहा है, हाल ही में आखिरी वंदे भारत ट्रेन भी भारतीय रेलवे ने चलाया है। तो इसके अलावा क्या कुछ रेलवे में और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर भी केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डिजिटलाइजेशन है उसको लेकर क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, बैंकिंग सिस्टम को और किस तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है, इन सब तमाम विषयों को लेकर भी केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके अलावा कई अहम और महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसको लेकर आज केंद्रीय कैबिनेट में फैसला हो सकता है, क्योंकि चाहे हम बजट सत्र की बात करें, आने वाले दिनों में बजट सत्र का भी आगाज होने वाला है, इसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई गई है। प्रधानमंत्री के आवास पर यह बैठक होगी। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और जिस तरीके से आमतौर पर जब ये बैठक होती है उसके बाद केंद्रीय मंत्री 3 बजे के आसपास मीडिया को ब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से किसानों की बात करें, आम लोगों की बात करें,
जनता की बात करें, इन सभी लोगों से जुड़े हुए विकास के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आज केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होगी और कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए। तो देखिए, आज महत्वपूर्ण ये बैठक है। अब आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे। 22 जनवरी को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक। जिला कार्य समिति की बैठक 5 फरवरी को आयोजित होगी। मंडल समितियों की बैठक 12 फरवरी तक कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर अहम चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। तो बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हो सकती है, बदलाव भी हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस दौरान इस बैठक में मौजूद होंगे। प्रदेश प्रभारी मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान इस बैठक में मौजूद होंगे। तो 22 जनवरी को बीजेपी की ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्य समिति की बैठक होगी। जिला कार्य समिति की बैठक 5 फरवरी को आयोजित की जाएगी। मंडल समितियों की बैठक 12 फरवरी तक करने के निर्देश है। तो देखिए, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। पहले कार्य समिति की बैठक होगी, फिर जिला कार्य समिति की बैठक होगी, उसके बाद मंडल स्तरीय कार्य समिति की यह बैठक होगी। और देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश प्रभारी, रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद होंगे। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो 22 जनवरी से इस बैठक की शुरुआत होगी, जहां सबसे पहले बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और इसके बाद आपको बता दें कि जिला स्तरीय ये बैठक होने जाएगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। 5 फरवरी को जिला कार्य समिति की बैठक होगी। मंडल समितियों की बैठक 12 फरवरी तक करने के निर्देश हैं। तो बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की जाएगी। देखिए, कई ऐसे बदलाव हैं संगठनात्मक तौर पर जो होने हैं और माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस बैठक में वो फैसले लिए जा सकें। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, देखिए, लगातार बीजेपी की जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है, एक के बाद एक बैठकें, और अब 22 जनवरी को बीजेपी कार्य समिति की ये बैठक होने जा रही है प्रदेश स्तर पर, जिसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद होंगे। बिल्कुल बात करें तो अभी कल ही आज जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा की है उसकी बैठक संपन्न हुई थी। अब उसके बाद नंबर है प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का, क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हुई है उसमें कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के एजेंडा फिक्स किया गया कि भाजपा का एजेंडा क्या होगा, कौन से वो पहलू होंगे जिन पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, कौन कौन से काम होंगे जिनके सहारे वो जनता के बीच जाएगी। निश्चित तौर पर अब उसी एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है उनको प्रदेश कार्यकारिणी के सामने रखा जाएगा। 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश का जो भाजपा कार्यकारिणी है उसकी होने जा रही है, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस बैठक में जो मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, साथ इसके अलावा बात करें दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जो भाजपा प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें लखनऊ सांसद और देश के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर ये जो बैठक होगी कहीं ना कहीं 2024 की लोकसभा जो चुनाव होना है उसकी दिशा और दशा तय करेगी कि आखिर जनता के बीच जाकर के किन किन बिंदुओं पर काम करेगी। आपको बताएं कि 2019 का लोकसभा जब चुनाव हुआ था उस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों पर शिकस्त पाई थी उन सीटों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अलग से तैयारी
तैयारी कर रही, अलग से रणनीति तैयार कर रही, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान सपा और बसपा एक साथ आई थी, जिसके चलते कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार ऐसी पूरी संभावना है कि सपा भी अलग चुनाव लड़ेगी और बसपा भी अलग चुनाव पर लड़ेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा मौका है और बड़े मौके को भुनाने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अलग से रणनीति तैयार कर रही है। जो कार्य समिति की बैठक होनी है उसमें जो कमजोर बूथ हैं उनको लेकर के चर्चा होगी। लमसम 22,000 उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने ऐसे बूथ चिन्हित किए हैं जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, अब उन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाना है। साथ ही साथ पिछले अगर 2014 से लेकर के अब तक के चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल की राजनीति की, जिसके सहारे सत्ता जो है उनके हाथों में आए, क्योंकि तमाम पार्टियां होती हैं विधानसभा वार अपनी चर्चाएं करती हैं, बैठकें करती हैं, जिलावार करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से राजनीति करना शुरू किया। उन्होंने बूथ लेवल की राजनीति शुरू किया और बूथ लेवल की राजनीति इस तरीके से हावी हुई कि तमाम पार्टियों को बैकफुट पे खड़ा कर दिया। निश्चित तौर पर कार्य समिति की जो बैठक होनी है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उस दौरान भी तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। तमाम वो बिंदु जो रखे जाएंगे जो पिछले चुनाव में जहां पर नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, वहां पर मजबूती के साथ लड़ना है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो 2022 लोक विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कम अंतर से चुनाव हारी है, सब उन पर फोकस करने को लेकर रणनीति होगी। निश्चित तौर पर बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक कार्य समिति की भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी जो हैं, जो अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, उनके नेतृत्व में ये पहली बैठक होने वाली है कार्य समिति में। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। धर्मपाल सिंह जो प्रदेश संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी पहली कार्य समिति बैठक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आगामी जो लोकसभा चुनाव है उससे ठीक पहले जो निकाय चुनाव होने हैं उनको लेकर के भी चर्चा होगी कि आखिर निकाय चुनाव को लेकर के कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता की भी जाएगी। क्योंकि पिछली बार अगर बात करें, पिछली बार 2017 में जब निकाय चुनाव हुए थे, 16 नगर निगम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा चुनाव हुए थे, जिसमें से 14 नगर निगम की सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें थी जो बसपा के खाते में गई थी। इस बार एक सीट बढ़कर के 17 सीटों पर नगर निकाय चुनाव होंगे और 17 की 17 सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफी सजग है, उस पर लड़ने को तैयार है, बाकायदा उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। अब आगामी चुनाव में परिणाम क्या होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली काम करने की, जिस तरीके से बूथ लेवल राजनीति करते हैं, बड़े बड़े नेता जब होते हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह तक होते हैं, बूथ पर जाकर के पर्चे बांटते हैं और उसी का फायदा जब परिणाम आते हैं तब दिखाई देता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा आज है। दोपहर करीब 12:30 बजे अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम। सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। बस्ती मंडल के सांसद विधायक के साथ भी करेंगे बैठक। तो आज बस्ती दौरे पर प्रदेश के मुखिया रहने वाले हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचेंगे, जहां पर कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले 12:30 बजे के करीब अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सांसद खेल महाकुंभ आयोजन में शामिल होंगे सीएम और इसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे सूचना प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। तो बस्ती मंडल के सांसद विधायक के साथ करेंगे बैठक और इस दौरान कई सारी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बस्ती दौरा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बस्ती से राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आज प्रदेश के मुखिया बस्ती में पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि कई सारे कार्यक्रमों में इस दौरान हिस्सा लेंगे? जी, आपको बता दें कि पीएम मोदी आज सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी के द्वारा सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया जाएगा। उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बस्ती शहीद अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूचना प्रदर्शनी का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा होना है। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। जनपद सहित तमाम जनपदों के
पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। वहीं पुलिस अधीक्षक से इस बारे में जब जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जनपद से सहित अन्य जनपदों के भी पुलिस की जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। वहीं बात करें तो वहाँ पीएससी के भी जवान मुस्तैद है, साथ ही तो कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं लगभग 4 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है। बिल्कुल राघवेंद्र, और इसके साथ ही राघवेंद्र, कार्यक्रमों को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? कितने बजे? देखिए 12:30 बजे का वक्त दिया गया है, इसकी शुरुआत तो होगी जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। क्या तैयारियां अभी? यहाँ सारी तैयारियों को प्रशासन के द्वारा पूरा कर लिया गया है। जब बात करें सांसद खेल महाकुंभ की, वहां भी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री के पहुंचने की देर है। बात करें यहाँ नेताओं की जमावड़ा सुबह से ही लगता है, जगह जगह भी सभी होटलों में नेता व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। साथ ही स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। वहाँ मंच पर मुख्य रूप से सांसद, विधायक व जिला अध्यक्ष की मौजूदगी मंच पर रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बस्ती मंडल के सांसद, विधायक के साथ बैठक भी करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी का मंडलीय सम्मेलन देखने को मिला। बीएसपी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज है बिजली पासी किला चौराहे पर यह सम्मेलन होगा। यूपी बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इस दौरान मौजूद होंगे। दोपहर 1 बजे से शुरू होगा यह कार्यकर्ता सम्मेलन। बीएसपी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज होने जा रहा है। बिजली पासी किला चौराहे पर यह सम्मेलन होगा। यूपी बीएसपी अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इसमें मौजूद होंगे। तो दोपहर 1 बजे से यह कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ता बीएसपी के पहुंचेंगे। बढ़ेंगे खबरों में आगे। एक्शन में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है। फेज 2 कोतवाल प्रभारी परमहंस तिवारी को किया गया सस्पेंड। कोतवाल प्रभारी पर लगातार अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप है। तो लगातार बहानेबाजी बनाकर अधिकारियों को गुमराह करने वाले नोएडा फेज 2 कोतवाली के प्रभारी परमहंस तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल रेप से जुड़े एक मामले में एसएचओ कार्यवाही नहीं कर रहे थे। जब पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सख्ती दिखाई और फटकार लगाई तो वो बीमारी का बहाना बनाकर शहर के एक अस्पताल में भर्ती हो गए और इसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि कोतवाल प्रभारी पर लगातार अधिकारियों को गुमराह करने का आरोप लगा है। तो एक्शन में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह नजर आई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।